मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। इतने धोखे खाने और दिल तोड़वाने के बाद सागर का भरोसा प्यार से उठ गया था। पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था तो छोड़ दी और कॉलेज में ही कैंटीन में काम करने लगा। हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा दिखता, हजारों ख्याल दिल में आते और दिल अपनी कहानियां बुनने लगता। सागर अपने दिल को काबू में रखना सीख रहा था। इसी बीच एक रोज न जाने कैसे उसके पापा को उसका सच पता चल गया। हुआ ये था, वो एक एप्लीकेशन के जरिए जिस इंसान से मिलने गया था वो सागर के पापा का दोस्त निकला और मजाक मजाक में शर्मा ने सागर और उस आदमी की आपस में किस करते हुए फोटो सागर के पापा को दिखा दी। एक दो और फोटो दिखा दी जिन्हें देख सागर के पापा आग बबूला हो गए। सच बात तो ये थी कि वो बाइसेक्सुअल थे और उन्हें कोई लड़का चाहिए था और उसी में सागर की फोटो उनको दिख गई। सागर दोपहर में कैंटीन से घर आया। घर आते ही पापा ने चप्पलों से उसका स्वागत किया। सागर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या है ये और किस बात पे। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या हुआ है आपको? वो बोले, मुझे क्या हुआ है या तुझे क्या हुआ है? क्या कमी रखी हमने तेरे पालन पोषण में जो तू ये सब करता फिर रहा है पैसे कमाने के लिए? सागर अभी भी नहीं समझा। उसे लगा कैंटीन के काम में ऐसी क्या आफत आ गई। सागर के पापा ने अपना फोन निकाला और सागर को उसकी फोटो दिखाई, जिसे देख सागर को तो मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। आखिर उस आदमी ने वो फोटो कब ली और पापा को कैसे मिली? सागर के पापा बोले, अगर दोबारा ऐसा कुछ भी देखने को मिला तो या तो तू या फिर मैं। सागर शर्म में डूबा जा रहा था और फिर उसने उस आदमी रवि को कॉल किया। रवि बोला, हेलो। सागर बोला, साले हरामी, दिखा दी ना अपनी औकात। तुझे क्या लग रहा है ये फोटो वायरल करके या फिर कुछ वीडियो बना के तू बच जाएगा? तो तू बिल्कुल गलत है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रवि बोला, दिमाग सही है ना? मैंने कोई फोटो नहीं ली, ना ही कोई वीडियो बनाया। सागर ने फोटो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रवि को भेजी। रवि भी हैरान हो गया। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये कब और किसने क्लिक की। सागर अपना गुस्सा रवि पे निकालता गया और रवि उसे लगातार समझाता रहा। रवि ने शांतनु को फ़ोन किया जिसने फ़ोटो दिखाई थी, क्योंकि रवि सागर को लेके उस दिन शांतनु के फ्लैट में ही गया था और वो फ़ोटो वहाँ की ही थी। जब रवि ने वो फ़ोटो शांतनु को भेजी, शांतनु हिल गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो तस्वीर रवि तक पहुंच जाएगी। रवि ने शांतनु को बेहद सुनाया और उसे सारी फोटोज डिलीट करने को कहा और कहा, अगर कोई वीडियो भी बनाया है तो भी डिलीट कर दो, नहीं तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा। शांतनु ने सब कुछ डिलीट कर दिया और रवि उस दिन को याद करने लगा। उम्र में रवि 45 साल का था, पर हमेशा से उसका अट्रैक्शन सिर्फ लड़कों की तरफ ही रहा। गांव में बड़ा मुश्किल होता था, परिवार पीछे पड़ा रहता था, शादी कर लो, शादी कर लो। अब शादी तो इंसान कर ले, पर बात आती है बिग बॉस को घर में तो ले आओगे, पर जब बिग बॉस कहेंगे कि बिग बॉस चाहते हैं तो क्या उनकी चाहत पूरी कर पाओगे? इसलिए वो भाग के शहर आके बस गया और बीते वक्त में स्मार्टफोन चलाना सीखा। फिर उस पर ऐप्स डाउनलोड की और सागर से मिला। दोनों ही अपनी जिंदगी से टूटे हुए थे। कहते हैं जब दो टूटे दिल मिलते हैं तो बेहद खामोशी हो जाती है। शायद ये जानने की कोशिश चलती है कि ज़्यादा दर्द में कौन है। सागर रवि के साथ शांतनु के कमरे में गया, पर ये नहीं कि आज ही बात हुई और आज ही चल दिया। सागर और रवि ने लगभग 1 महीने बात की
उसके बाद दोनों मिल रहे थे। रूम में आए सागर ने अच्छे से कमरे को चेक किया कि कहीं कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। रवि ने घर का गेट लॉक किया हुआ था, पर जैसे ही रवि वॉशरूम गया सागर ने गेट अनलॉक कर दिया। माना सागर रवि को प्यार करने लगा था, पर इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रवि आया, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली और दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी। सागर बोला, आप इतने यंग दिखते हो, पर लगता नहीं आप 38 के हो। रवि बोला, सॉरी यार, मैंने झूठ कहा, मैं 45 का हूँ। सागर शॉक्ड हो गया, बोला, क्या सच में? लगते तो नहीं। वैसे झूठ तो मैंने भी बोला, मैं 27 का नहीं 24 का हूँ। दोनों ही हंसने लगे। काफी देर यूं ही बातें हुई। सागर ने अपना हाथ रवि के हाथ पे रखा। रवि ने सागर की आंखों में देखा और उसके करीब आने लगा। यूं ही धीरे धीरे रवि सागर के होठों के करीब आ गया और उसे किस करने वाला ही था कि सागर ने रोक दिया। रवि ने पूछा, क्या हुआ? सागर ने कहा, नहीं कुछ नहीं, और फिर दोनों ने किस किया। रवि ने सागर को अपनी बाहों में थाम रखा था और फिर सागर बुरी तरह से रवि के गले लग गया। रवि वहीं रुक गया। रवि ने सागर से पूछा, क्या हुआ? सागर बोला, बस कुछ नहीं, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया आपको पाकर। इस एक महीने में मैं आपको बेहद चाहने लगा हूँ। रवि खामोश था, बिल्कुल खामोश। उसने सागर से कहा, सुनो, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैंने सोचा था हम मिलेंगे, फन करेंगे, पर फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने। ये सुन सागर का दिल टूटने लगा। रवि ने कहा, देखो, मैं झूठ बोलकर कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जरूरत ही क्या है झूठ बोलने की जब मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं। हाँ, इरादे गलत थे, पर किसी का दिल तोड़ना मेरा इरादा नहीं। उसके बाद सागर वहां से चला गया। वापस वो अपने काम में लग गया और 3 दिन बाद ये सब हुआ। रवि को सागर की स्थिति पे दया आ रही थी। उसने सागर को कॉल किया और उसे सब समझाना चाहा, पर सागर सुनना नहीं चाहता था और रवि लगातार कॉल करता रहा। सागर फोन काटता रहा। पूरी रात रवि जागा कि सागर से एक बार बात हो जाए। अगले दिन सागर कैंटीन में था और रवि वहां पहुंच गया। उसे देखते ही सागर हिल गया और बोला, आप यहाँ कैसे? रवि ने कहा, मेरी बात तो सुनो। सागर उसका हाथ पकड़ के उसे स्टोर रूम में ले गया, अपनी टी शर्ट उतार के फेंक दी और खड़ा हो गया उसके सामने। बोला, जो करना है कर लो और इसका भी वीडियो बना लो। तुम लोग ऐसा ही करते हो, कभी किसी की फीलिंग्स नहीं समझते। रवि ने जोर से कहा, मेरी पूरी बात तो सुनो, और उसे सारी बात समझाई कि कैसे शांतनु ने ये सब किया, और सागर को उसकी टी शर्ट उठा के दी। सागर एकदम शांत हो गया। रवि ने कहा, क्या इतना बुरा हूं मैं? क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे? क्या मैं कभी तुम्हें दोस्त की तरह भी नजर नहीं आया? सागर ने सॉरी बोला, मैं गुस्से में था, मुझे माफ कर दो। रवि वहां से चला गया। आज रवि सागर के बारे में पूरे दिन सोच रहा था। सागर का मैसेज आया रवि को, आई एम सॉरी। रवि के आंसू निकल आए। रवि को समझ नहीं आया कि आखिर क्यों आंसू आ गए, और फिर उसने लिखा, इट्स ओके। सागर ने पूछा, आपने लंच किया? रवि ने मना कर दिया। सागर बोला, मैं आपकी कंपनी के बाहर खड़ा हूँ। रवि ने यूपर से झांक के देखा तो सागर नीचे था। बिना कुछ सोचे रवि लंच ब्रेक लेके सागर से मिलने पहुंच गया। दोनों ने कोई बात नहीं की, बस यूं ही साथ में घूमे और सागर का लाया हुआ लंच किया। दोनों आज खामोश थे। फिर रात में रवि रह नहीं पाया। उसने सागर को फोन किया और सागर तो जैसे राह देख रहा था। दोनों ने घंटों बातें की। ये सिलसिला इस बार कुछ अलग तरह से शुरू हुआ था। सागर अपने प्यार पे काबू पाना चाह रहा था, पर उसका टूटा दिल रवि की दोस्ती की मरहम से धीरे धीरे भरने लगा था। कहने को तो शायद वो दोस्ती थी, पर अब रवि भी सागर को चाहने लगा था। बिना सागर के तो रवि का दिन ही पूरा नहीं होता था।
हर वक्त सिर्फ सागर। सागर का जन्मदिन था। रवि उसे सिनेमा हॉल लेके गए, जहां दोनों ने मूवी तो नहीं देखी, पर एक दूसरे की आंखों में देखा और बाहों में बाहें डाल घंटों बैठे रहे। सागर ने रवि से पूछा, आपने शादी क्यों नहीं करी? रवि ने बताया कि उनके गांव में एक लड़का था, संग्राम, जिससे वो बेहद प्यार करते थे। वो भी उनसे प्यार करता था, लेकिन ये प्यार तब तक ही चला जब तक संग्राम की शादी नहीं हो गई। 21 का होते ही संग्राम का एक बच्चा भी हो गया। मैं तो जैसे संग्राम के लिए कोई चीज बन गया था। प्यार जैसा कुछ नहीं बचा था। उसके बाद से मैंने फैसला किया कि प्यार तो कोई नहीं चाहता, इसलिए मैं कभी किसी को प्यार नहीं करूँगा, ना ही किसी के चक्कर में पड़ूंगा। पर देखो ना आज, शायद मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है। सागर को सब कुछ जानकर थोड़ा बुरा लगा, पर रवि के मुंह से ये सब सुनकर भी वो खुश हुआ, क्योंकि अब उसे उम्मीद दिख रही थी कि रवि उसके हो जाएंगे। और बस यही तो उसको चाहिए था। रवि ने ये बात तो कह दी थी, पर आए दिन वो सागर को नए नए लड़कों की तस्वीरें दिखाता, जिसके साथ उसने वक्त बिताया था, और ये सब देख सागर को बड़ा बुरा लगता। दोनों ऑफिस के बाहर डेली लंच टाइम में मिलते थे। ज़्यादातर शाम एक साथ बीतती थी, पर सागर रवि का हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। सागर पूरे 1 साल रवि के साथ रहा, पर रवि उसके प्यार को समझा नहीं। फिर सागर कैंटीन छोड़कर कॉल सेंटर में जॉब करने दिल्ली चला गया। उसके दिल्ली जाते ही रवि तो जैसे न जाने कहाँ खो गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त सिर्फ सागर। फ़ोन पे ढेर सारी ऐप्स अनइंस्टॉल हो चुकी थी, क्योंकि जो सुकून सागर के साथ था वो कहीं और नहीं था। और रवि ने सागर को अपनी कसम देकर वापस बुला ही लिया और अपने प्यार का इजहार उससे किया। रवि ने सागर से जिंदगी भर का साथ मांगा। सागर को खाना बनाने का बेहद शौक था, तो रवि ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर सागर का ढाबा खुलवा दिया, और दोनों उस ढाबे में काम करने लगे साथ में। माना सागर के घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, पर कब तक हम अपने घर वालों के लिए जिएंगे? जिंदगी बेहद छोटी है, इसलिए इसे एक बार अपने लिए जीना भी जरूरी है। सागर का लिखना है, अगर कभी भारत में मंजूरी मिली तो वो अपने रवि से पूरे रीति रिवाज के साथ कानूनी तौर पर शादी करना चाहेगा। और हाँ, मैं ऑलरेडी इनवाइटेड हूँ। आप लोग भी अपनी कहानी भेज सकते हैं tellmine2@gmail.com पर।